नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है आखिर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपन मैथ के बारे में और साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें। तो अभी क्यों, देखिए आपने देखी होगी कि इंडियन आर्मी जो है वो युद्ध से पहले युद्धाभ्यास करती है। क्यों? क्योंकि देखिए युद्धाभ्यास करने से पता चलता है कि दुश्मन कहाँ छुपता है, दुश्मन को कैसे ढूंढे, ये सब कुछ पता चलता है। ठीक है, वैसे ही आपको अगर आपने स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से आपको पढ़ाई का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब कुछ आपको समझ आएगा। कब? जब आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करोगे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे साइंस के बारे में। साइंस के बारे में देखिए, साइंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, साइंस में आपको 2 नोटबुक करनी है। क्यों? क्योंकि साइंस में आपको 2 बुक है। ठीक है, तो साइंस 1 के लिए एक आपको नोटबुक करनी है और साइंस 2 के लिए एक नोटबुक करनी है। ठीक है, ये 2 नोटबुक करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि साइंस 1 और 2 के लिए एक ही नोटबुक करते हैं, बाद में रिवीजन के समय ऐसे कहते हैं कि हमारा रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि आपने पहले एग्जाम के पहले प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं की तो आपकी एग्जाम किस तरीके से जाएगी? अच्छी नहीं जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 नोटबुक तैयार करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाने से और एक फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको आपने क्या क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको समझ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है आपके मेक योर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बने सर? शॉर्ट नोट्स के लिए आपको मार्केट में ऐसे ट्रिकी नोट्स के मिलते हैं। ठीक है, 85 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो 85 रुपए में आपको 85 रुपीज में आपको ये मिलेगा मार्केट में, तो ये आपको परचेस करना है। ठीक है, जो आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक के फ्रंट पेज पे, यानी नोटबुक आपकी ऐसी होती है, तो नोटबुक के यहां और यहां आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो लिखने हैं जो कि आपके चैप्टर्स में सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट लिखने हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बात करें तो आपके जो डायग्राम्स होते हैं और एमसीक्यू होते हैं वो याद करने हैं, क्योंकि साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू और डायग्राम्स। एमसीक्यू और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें ही हर क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। ठीक है, आपको एमसीक्यू आपको 10 मार्क्स भी ला सकता है ये एमसीक्यू। ठीक है, और डायग्राम तो आप मानिए बोर्ड का एग्जाम 40% डायग्राम्स पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम्स है, अगर आपने डायग्राम्स की ना तो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, बाद में है आपका रिमेंबर इन स्टोरी फॉर्मेट। जो आपके कंसेप्ट्स हो गए वो कंसेप्ट आपको रटने से अच्छा है आप स्टोरी फॉर्मेट में याद करिए, क्योंकि देखिए अगर आपने स्टोरी फॉर्मेट में याद किया तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेरे से क्लासेस करते हो यूट्यूब पे या कहीं पे, तो मैं अपने स्टूडेंट को स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये है आपके साइंस की ट्रिक्स। वही अगर हम बात करें मैथ के लिए, ठीक है, अगर बात करें अपन मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैथ के लिए मुझे मेरे टीचर ने जो क्लास 10th में बताया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या मैथ के लिए क्या करना है, देखिए मैथ के लिए क्या क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है। तो देखिए मैथ के लिए सबसे पहले जो मुझे अपने टीचर ने अपने 10th के प्रिपरेशन के समय जो बताया था, क्या वो कि सबसे पहले मैथ के थ्योरम याद करो, क्योंकि थ्योरम के बिना आप कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले थ्योरम करो। ठीक है, सेकंड बात है आपकी, बेटा जी देखिए मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता रहा हूं कि
मैथ का एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल 5 टाइम्स सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपकी प्रैक्टिस स्किल बढ़ती है, सेकंड लिखने का तरीका समझ आता है, थर्ड इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये समझ आता है। तो एक एग्जाम्पल 5 टाइम्स लिखने का, किस तरीके से लिखने का, देखिए आपको क्या करना है, पहले किताब से या जो टीचर ने एग्जाम्पल दिया है वो देख के पहले आपको सॉल्व करना है, सेकंड आपको विदाउट सॉल्व करने हैं आपको, थर्ड आपको सेकंड टाइम आपका थोड़ा सा गलत आएगा, थर्ड टाइम थोड़ा सा गलत आएगा, फोर्थ टाइम तो क्लियर आएगा ना, 5 टाइम तो एकदम क्लियर आएगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको एक सॉल्यूशन, एक एग्जांपल 5 टाइम्स सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने भी नोटबुक जाए, नोटबुक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रिजल्ट से। दुनिया ये नहीं देखती, ठीक है, दुनिया ने नहीं देखती कि आपकी मेहनत, दुनिया नहीं देखती मेहनत, नहीं देखती दुनिया, दुनिया देखती है सिर्फ सफलता, ठीक है। दुनिया आपकी सिर्फ सफलता देखती है, इसके लिए आपको जितनी हो जाए उतनी मन से 100% देना है क्लास 10th में और माँ बाप का रोशन नाम करना है, ठीक है। अगर आप मुझसे क्लासेस करते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूं आपके 85 के प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर मैं जो क्वेश्चंस देता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो स्ट्रैटेजी, अगर ये स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई की तो मैं आज लिख के देता हूं 95 आपके कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए 95। लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई की, ऐसी नहीं स्ट्रैटेजी 1 दिन की 2 दिन की नहीं भाई साहब, स्ट्रैटेजी पूरे साल आपको याद रखनी है। समझ में आया? पूरे साल याद रखनी है। ये क्लियर है भाई साहब? क्लियर है यहां तक? सोचो पक्का? अरे ये सुनो, ठीक है। अगर बात करें अपन नेक्स्ट होता है आपका सोशल साइंस वगैरह वो, तो वो सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी मुझे स्ट्रैटेजी है जो अपन के टीचर ने बताई थी वही बताऊंगा एकदम बेस्ट और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और उसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this.